नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सदस्यता रद्द करने की मांग। सर्व समाज संगठन ने उपराष्ट्रपति धनखड़ को लिखा पत्र। खबर में आगे जिक्र होगा कि बीजेपी पर बोले अखिलेश यादव, कहा यह डबल इंजन की सरकार नहीं, डबल ब्लंडर की सरकार है। आगे आपको बताएंगे कि चुनाव से पहले केजरीवाल का दिल्ली वासियों के लिए एक और बड़ा ऐलान, 24 घंटे साफ पानी देने का वादा। आगे जिक्र होगा कि नीतीश करेंगे बीजेपी की हालत खराब, चुनाव में होगा खेला, सीएम की यात्रा के कई मायने आपको बताएंगे। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि अमित शाह के बयान को लेकर छिड़ा घमासान, कांग्रेस ने निकाला अंबेडकर सम्मान मार्च, इस्तीफे की मांग। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की संसद सदस्यता समाप्त करने की मांग। सर्व समाज संगठन ने उपराष्ट्रपति धनखड़ को लिखा पत्र। जी हां दोस्तों, राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अंबेडकर पर दिए बयान को लेकर कई जगहों पर विरोध जारी है। अब उनके संसद सदस्यता समाप्त करने की मांग उठी है। दरअसल सर्व समाज संगठन ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की संसद सदस्यता समाप्त करने की मांग की है। सर्व समाज संगठन ने पत्र में लिखा कि 17 दिसंबर 2024 को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर अंबेडकर को लेकर उपेक्षापूर्ण शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा था कि आजकल अंबेडकर का नाम फैशन बन गया है और अगर इतना नाम भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। इतना ही नहीं, उन्होंने संविधान निर्माता समिति के कुल सदस्यों को गिनती में बताया, साथ ही 3 नामों का उल्लेख करते हुए अंतिम नाम उपेक्षा भाव से अंबेडकर जी का लिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी पर बोले अखिलेश यादव, कहा यह डबल इंजन की सरकार नहीं, डबल ब्लंडर की सरकार। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी नीति, केंद्र और राज्य सरकार पर तंज कसते हुए मंगलवार को कहा कि भाजपा डबल इंजन की सरकार नहीं, डबल ब्लंडर की सरकार है। सपा प्रमुख ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर वंदे भारत ट्रेन की उस खबर को साझा किया जिसमें बताया कि ट्रेन को गोवा जाना था, लेकिन वो कल्याण चली गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव से पहले केजरीवाल का दिल्ली वासियों के लिए एक और बड़ा ऐलान, 24 घंटे साफ पानी देने का वादा। जी हां दोस्तों, दिल्ली में अगले साल जनवरी फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां जी जान से जुट गई हैं। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को एक बार फिर सत्ता में वापसी का भरोसा है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी लंबे समय बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठने के लिए पूरी तैयारी में लगी है। इन सब के बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों के लिए एक और बड़ा ऐलान किया है। बस्टर पंपिंग स्टेशन के उद्घाटन के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की सीएम आतिशी राजेंद्र नगर के पांडव नगर स्थित डीडीए फ्लैट्स के स्थानीय आवास पर पहुंचे। पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए अरविंद केजरीवाल सीधे नल से पानी पीते नजर आए। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि वो दिल्ली के लोगों को 24 घंटे साफ पानी देंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए दिल्ली में 2500 ट्यूबवेल बनाए जाएंगे और प्लांट लगाकर अमोनिया हटाया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीतीश करेंगे बीजेपी की हालत खराब, चुनाव में होगा खेला, सीएम की यात्रा के कई मायने। जी हां दोस्तों, बिहार में चुनाव होने में भले ही अभी करीब 10 महीने का समय बाकी हो, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक पोस्टर ने बिहार का सियासी पारा बढ़ा दिया है। इसकी जांच बीजेपी आलाकमान तक पहुंचती दिख रही है। वहीं बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है के बाद जेडीयू ने नारा दिया है, जब बात बिहार की हो तो नाम हो सिर्फ नीतीश कुमार। इस नारे के बाद कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने इस पोस्टर के जरिए बीजेपी आलाकमान को अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमित शाह के बयान को लेकर छिड़ा घमासान, कांग्रेस ने निकाला अंबेडकर सम्मान मार्च, इस्तीफे की मांग। जी हां दोस्तों, पर आपको बता दें कि संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा अंबेडकर पर दिए गए बयान को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मुद्दे को लेकर अब सड़कों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। एक तरफ जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर सम्मान मार्च निकाला और इसका विरोध कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी भी सड़क पर उतरने में विरोध प्रदर्शन कर समाहरणालय के समक्ष धरने पर बैठे हैं। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को अंबेडकर सम्मान मार्च निकालकर गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मुंबई में बैठकर संजय राउत ने सुलगा दी बिहार की राजनीति, ऐसी बात कही कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में छिड़ सकता है संग्राम। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के परभणी में हिंसा को लेकर राजनीति गर्मा गई है और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता और
सांसद संजय राउत ने तो महाराष्ट्र की हालत को बिहार से भी ज़्यादा बदतर कर दिया है। अब संजय राउत के इस बयान पर बिहार में महाभारत तय है। संजय राउत के इस बयान को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता आपस में भिड़ सकते हैं और एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो सकता है। सांसद संजय राउत ने मंगलवार को कहा कि महाराष्ट्र की स्थिति बिहार से भी ज़्यादा गंभीर है, जिसे सीएम फडणवीस को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीड और परभणी में हुई घटनाएं महाराष्ट्र की छवि को नुकसान पहुंचाती हैं और इन अपराधों में शामिल लोग आपकी सरकार में मंत्री हैं। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को इन घटनाओं की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आरजेडी की समीक्षा बैठक में चुनाव पर चिंतन, तेजस्वी यादव बोले बिहार में अगली सरकार महागठबंधन की होगी। जी हाँ दोस्तों, पटना स्थित आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में पार्टी के सदस्यता अभियान की समीक्षा बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने की। बैठक में 2020 के सभी जीते और हारे राजद उम्मीदवार, जिला अध्यक्ष और प्रधान महासचिव और जिलों के प्रभारी मौजूद रहे। इस मौके पर तेजस्वी ने कहा कि पार्टी के सदस्यों की संख्या बढ़ाने और आगामी बिहार चुनाव को लेकर चर्चा हुई। नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया कि बिहार में अगली सरकार महागठबंधन की होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नो डिटेंशन पॉलिसी पर केंद्र के फैसले का विरोध शुरू, तमिलनाडु सरकार बोली ये आदेश नहीं मानेंगे। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने सोमवार को क्लास 5 से 8 तक के छात्रों के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर दिया था। इसका मतलब ये था कि अगर क्लास 5 से 8 तक कोई भी छात्र परीक्षा में फेल हो जाता है तो उसे अब से अगली क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा। लेकिन तमिलनाडु सरकार ने केंद्र के इस फैसले का विरोध करते हुए बिगुल फूंक दिया है। तमिलनाडु सरकार ने स्कूल शिक्षा मंत्री अम्बिल महेश पोय्यामोझी ने कहा कि उनके राज्य में केंद्र के इस फैसले का पालन नहीं होगा और वो नो डिटेंशन पॉलिसी को जारी रखेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर संयुक्त संसदीय समिति लेगी राज्यों से सुझाव, 26-27 दिसंबर को होगी अहम बैठक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बनी संयुक्त संसदीय समिति अब राज्य के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य रिकॉर्ड करने के लिए बैठक करेगी। ये बैठक 26 और 27 दिसंबर को होगी। मिली जानकारी के अनुसार समिति 26 दिसंबर को कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान के राज्य प्रतिनिधियों के सुझाव लेगी, जबकि 27 दिसंबर को उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और दिल्ली के प्रतिनिधियों से बात करेगी। गुरुवार को जेपीसी ने अपनी बैठक में लखनऊ और राजस्थान के मुस्लिम प्रतिनिधियों से मुलाकात की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम संविधान को सिर पर रखकर दिखावा करते हैं, आरएसएस बीजेपी के असली इरादे आ रहे हैं सामने, गौरव गोगोई ने किया हमला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि संसद परिसर में कांग्रेस और भाजपा सांसदों के बीच हाथापाई और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बाबा साहेब अम्बेडकर पर की गई टिप्पणी के बाद शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा है कि क्या कोई सीसीटीवी फुटेज है जो भाजपा की तरफ से किए गए दावों का समर्थन करता है। फिर भी कई टेलीविजन पर फुटेज है कि कैसे भाजपा के पुरुष सांसदों ने प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी की कई महिला सांसदों को धमकाया और डराया जो लोकसभा से हैं। वहीं अब तक इस मामले में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई है, कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है और ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भाजपा का प्रयास महिलाओं के लिए न्याय पाने का नहीं, उनका एकमात्र प्रयास केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से की गई टिप्पणियों से ध्यान हटाना है जो भारतीय संविधान और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए अपमानजनक थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अनिल मसीह को वोट चोर कहने पर हंगामा, मेयर चुनाव में गड़बड़ी की थी, मीटिंग स्थगित। चंडीगढ़ निगम में कांग्रेस भाजपा पार्षदों में जबरदस्त हाथापाई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से खनौरी बॉर्डर पर मिलने पहुंची कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा, केंद्र सरकार पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी समेत अन्य मांगों पर अड़े किसानों का केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने सोमवार को खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से मुलाकात की, जिस दौरान उन्होंने किसान नेता की तबीयत को लेकर चिंता जाहिर की। कांग्रेस नेता ने कहा कि जगजीत सिंह डल्लेवाल किसानों की आवाज़ बने हैं और सरकार को उनकी आवाज़ को जल्द सुनना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस बेलगावी में करेगी नव सत्याग्रह बैठक, जय बापू जय भीम रैली का भी होगा आयोजन। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने 26 दिसंबर को होने वाली अपनी कार्य समिति की बैठक को नव सत्याग्रह बैठक नाम दिया है तथा पार्टी 27 दिसंबर को जय बापू जय भीम जय संविधान रैली का आयोजन करेगी। विस्तारित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक
बैठक कांग्रेस के बेलगावी अधिवेशन के 100 साल पूरे होने के मौके पर हो रही है। उस अधिवेशन में महात्मा गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया था। कांग्रेस के संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल ने मंगलवार को संवाददाताओं को बताया कि इस कार्य समिति की बैठक को नव सत्याग्रह बैठक नाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि विस्तारित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक उसी स्थान पर हो रही है जहां महात्मा गांधी को अध्यक्ष चुना गया था। उन्होंने कहा कि इस बैठक में करीब 200 नेता शामिल होंगे। वेणुगोपाल के अनुसार 26 दिसंबर को 2:30 बजे नव सत्याग्रह बैठक शुरू होगी, जिसमें 2 प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जाति और समुदाय के संतुलन को नजरअंदाज किया गया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग प्रमुख की पसंद पर कांग्रेस की असहमति। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग प्रमुख की पसंद पर मोदी सरकार से असहमति जताई है। कांग्रेस ने कहा है कि सरकार ने इस अहम पद पर चयन के लिए जाति और समुदाय के संतुलन को नजरअंदाज किया है। कांग्रेस ने चयन को एक पूर्व निर्धारित फैसला करार दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि इस फैसले में आपसी परामर्श और आम सहमति की स्थापित परंपरा को नजरअंदाज किया गया है। कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी सरकार पर चयन समिति में अपने बहुमत के दम पर नियुक्ति को अंतिम रूप देने और इस प्रक्रिया में भारत की विविधता की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस की तरफ से जारी असहमति नोट में पार्टी अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी ने हस्ताक्षर किए हैं। इस पत्र को एनएचआरसी अध्यक्ष के लिए नामों को शॉर्टलिस्ट करने और राष्ट्रपति को सिफारिश करने वाली चयन समिति को सौंपा गया है। बता दें कि सोमवार को मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश वी राम सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीतीश कुमार की खामोशी बीजेपी को डराने वाली है। अंबेडकर के नाम पर कहीं फिर से ना बदलने पाला, बीजेपी की बढ़ सकती है मुसीबत। जी हां दोस्तों, नीतीश कुमार आम चुनाव के पहले एनडीए में लौटे थे, तभी से उनके मुंह में बार बार एक बात सुनने को जरूर मिली थी कि अब कहीं नहीं जाएंगे, चले गए थे, गलती हो गई थी। लेकिन अब लगता है नीतीश कुमार वैसे ही गलती दोहराकर अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। जी हां दोस्तों, नीतीश कुमार ने फिलहाल खामोशी अख्तियार कर ली है। माना जा रहा है कि ये खामोशी नीतीश कुमार ने अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी मिलने के बाद अख्तियार की है, न कि अमित शाह के मुंह से अपने बारे में राय सुनकर। नीतीश कुमार की खामोशी के पीछे उनके बारे में अमित शाह की राय है, लेकिन बहाना बना है अंबेडकर के बारे में अमित शाह का बयान, जिसे लेकर लगभग पूरा विपक्ष बीजेपी नेता पर टूट पड़ा है। प्रगति यात्रा पर निकले नीतीश कुमार के मन की बात भी सामने आ चुकी है, जो अमित शाह के बयान पर प्रतिक्रिया लगती है। असल में अमित शाह से जब एक इंटरव्यू में बिहार में एनडीए की लीडरशिप के बारे में पूछा गया तो कहा कि फैसला बीजेपी के संसदीय बोर्ड में होगा। नीतीश कुमार मानकर चल रहे थे कि बिहार में एनडीए के नेतृत्व को लेकर फैसला तो हो ही चुका है, फिर संसदीय बोर्ड में फैसला जाना तो बीजेपी का नया स्टैंड लगता है। अमित शाह का यह बयान महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे को लेकर कही गई बात जैसा ही था। तब अमित शाह ने कहा था कि अभी तो एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री हैं, चुनाव बाद वो नहीं बल्कि बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए थे। चुनाव नतीजा आने के बाद एकनाथ शिंदे के समर्थक महाराष्ट्र में भी बिहार फार्मूला लागू करने की मांग कर रहे थे, जिसमें कम सीटें आने के बावजूद बीजेपी ने नीतीश कुमार को 2020 में बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था। महाराष्ट्र में बीजेपी ने बिहार फार्मूला तो नहीं अपनाया, लेकिन अमित शाह के बयान से लग रहा है कि बीजेपी बिहार में महाराष्ट्र फार्मूला लागू करने का मन बना चुकी है। अमित शाह के बयान पर नीतीश कुमार ने खामोशी अख्तियार कर रखी है, लेकिन उनकी प्रगति यात्रा का पोस्टर उनके मन की बात जरूर सुना रहा है, जिस पर लिखा है जब बात बिहार की हो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि अंबेडकर को लेकर जिस प्रकार से खामोशी साध रखी है नीतीश कुमार ने, और उसके बाद जब अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखकर ये कह दिया कि भाजपा को समर्थन देने पर आप पुनर्विचार कीजिए, वरना भाजपा के अपमान में यहाँ पर जेडीयू भी शामिल मानी जाएगी। उसके बाद कहीं ना कहीं घिर भी गए हैं नीतीश कुमार, और अब अगर वो पाला बदलते हैं तो वो केंद्र की सरकार हिलाने की ताकत रखते हैं। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमित शाह के इस्तीफे पर अड़ी कांग्रेस। मध्य प्रदेश के सभी शहरों में मंगलवार को प्रदर्शन की घोषणा। जीतू पटवारी बोले, बीजेपी को रावण जैसा अहंकार। जी हां दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कांग्रेस का गुस्सा बरकरार है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान को देश प्रदेश का अपमान बताया और गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस मुद्दे पर इंदौर में विरोध जताया और पदयात्रा की। जीतू पटवारी ने ऐलान किया कि बाबा साहेब के अपमान के विरोध में कांग्रेस मध्य प्रदेश के हर शहर में विरोध प्रदर्शन करेगी। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहेब अंबेडकर की विरासत पर दिए गए भाषण का कुछ सेकंड का हिस्सा देश के सियासी तूफान मचाया हुआ है और कांग्रेस और उसके गठबंधन के लोगों इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है और अब देश में इस बात की
होड़ लगी हुई है कि कौन बाबा साहेब का सच्चा अनुयायी है। कांग्रेस भाजपा के अलावा इसमें आम आदमी पार्टी भी कूद गई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस इस मुद्दे पर मुखर होकर विरोध कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इंदौर में इस मुद्दे पर विरोध जताया। उन्होंने पदयात्रा की और अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। जीतू पटवारी ने इंदौर कांग्रेस कार्यालय पर हुए हमले पर भी आक्रोश जताया और कहा कि कांग्रेस कार्यालय पर हमला इंदौर के पंगु पुलिस प्रशासन का प्रमाण है। भाजपा में शामिल गुंडे बदमाशों पर कार्रवाई नहीं होना अपराधियों के भाजपा में शामिल होने का सबूत है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एक दिन ये अपनी ही सरकार को खोद देंगे, अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लखनऊ में बैंक के लॉकर से हुई चोरी के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा है। पूर्व सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में गलत काम हो रहा है, यहाँ जो अपराध हो रहे हैं उसके पीछे खुद बीजेपी के नेता हैं। जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, इसके पीछे आपको बीजेपी के लोग दिखेंगे। लखनऊ में बैंक के लॉकर से चोरी हो गई, ऐसा पहली बार हो रहा है। राजधानी लखनऊ में हुए बैंक लॉकर तोड़ने की घटना के बाद पुलिस और बदमाशों के बीच ताबड़तोड़ गोलियां चली है। इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव के ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा और लिखा कि उत्तर प्रदेश इज ऑफ डूइंग क्राइम में नंबर 1 हुआ। आज का एपिसोड लखनऊ का ओवरसीज बैंक जहां लॉकर काटकर बहुमूल्य संपदा चोरी हुई। कल सहारनपुर में बैंक लूटा था। इस मामले को लेकर विपक्षी दल बीजेपी पर जमकर निशाना साध रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को सुनियोजित तरीके से नष्ट करने की साजिश, केंद्र सरकार पर भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज को आम लोगों की पहुंच से रोकने के लिए चुनाव नियम में बदलाव को लेकर सरकार की आलोचना की। कहा कि यह चुनाव आयोग की संस्थागत विश्वसनीयता को नष्ट करने की मोदी सरकार की व्यवस्थित साजिश का हिस्सा है। मोदी सरकार द्वारा चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को सुनियोजित तरीके से नष्ट करना संविधान और लोकतंत्र पर सीधा हमला है। बता दें कि चुनाव आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय कानून मंत्रालय ने चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 93(2)(a) में संशोधन किया है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि इसके तहत सीसीटीवी कैमरा फुटेज, वेबकास्टिंग फुटेज और उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज के सार्वजनिक निरीक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया है ताकि उनका दुरुपयोग रोका जा सके। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अवैध तरीके से हुई थी केजरीवाल की गिरफ्तारी, गृह मंत्रालय के अधिकारी कर रहे स्वीकार, सांसद संजय सिंह ने किया दावा। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा को कानून प्रक्रिया में यकीन नहीं है। उन्होंने कहा कि अब जो बात सामने आई है कि अरविंद केजरीवाल को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया था, उन्हें 6 महीने तक अवैध रूप से जेल में रखा गया था, उनके 6 महीने कौन वापस करेगा। संजय सिंह ने दावा किया कि इस मामले में अब गृह मंत्रालय से अनुमति के लिए फाइल भेजी गई है। ये बात खुद गृह मंत्रालय के लोग स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने पहले भी अपनी सभी गारंटियां पूरी की हैं और इस बार भी वो महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपये देंगे और संजीवनी योजना के तहत बुजुर्गों का प्राइवेट अस्पतालों में भी मुफ्त इलाज कराएंगे। संजय सिंह ने कहा कि एमएचए के लोग स्वीकार कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को बिना मंजूरी के गिरफ्तार किया गया था। अब ये साबित हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ झूठा और फर्जी मामला बनाकर उन्हें अवैध रूप से जेल में रखा गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की जांच एजेंसियों ने केजरीवाल जी को बिना एलजी और गृह मंत्रालय की मंजूरी के गिरफ्तार किया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, मनीष सिसोदिया जमानत से बैकफुट पर ईडी अब केस को लेकर बदल दिए नियम। जी हां दोस्तों, प्रवर्तन निदेशालय लगातार चर्चा में बनी हुई रहती है। अपने रेड से लेकर देश के बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार करने तक के ईडी सुर्खियों में रहती है और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया तक की गिरफ्तारी के मामले में ईडी चर्चा में रही। लेकिन कई बड़े नेताओं की जमानत के बाद अब ईडी बैकफुट पर नजर आ रही है। इस बात पर मुहर ईडी ने अपने नियम बदल कर लगा दी है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार ईडी ने अपने कुछ हाई प्रोफाइल मनी लॉन्ड्रिंग मामलों के अदालत में पहुंचने के बाद यह निर्णय लिया है कि वो केवल आपराधिक साजिश को ही पूर्वानुमानित अपराध के रूप में नहीं मानेगी जिसके आधार पर वह ऐसे मामले दर्ज करता है। इसमें उस साजिश से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत अपराध को भी शामिल किया जाना चाहिए। सूत्र के अनुसार इस निर्णय के बारे में निर्देश ईडी निदेशक राहुल नवीन ने एजेंसी के अधिकारियों को पारित कर दिया है। पीएमएलए अनुसूची में करीब 150 प्राथमिक अपराध शामिल हैं जिनमें भ्रष्टाचार से लेकर टैक्स चोरी और यहाँ तक कि वन्य जीवन अधिनियम का उल्लंघन भी शामिल है।
यह नया कदम ऐसे मामलों में हाल ही में मिली असफलताओं के बाद उठाया गया है जिनमें से 2 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। एक कांग्रेस नेता और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के खिलाफ और दूसरा एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी के खिलाफ जिन्होंने कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के अधीन काम किया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शराबबंदी पर तेजस्वी ने नीतीश सरकार से की बड़ी मांग, बोले होम डिलीवरी पर नहीं लगी रोक। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शराबबंदी कानून को लेकर नीतीश सरकार के सामने एक अहम मांग रखी है। कटिहार में पत्रकारों से बात करते हुए आरजेडी नेता ने कहा कि शराब के नशा मुक्त बिहार के लिए पूर्ण शराबबंदी का कानून बना है तो उसका सख्ती से इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए, मगर ऐसा होता नहीं दिख रहा है। सरकार को चाहिए कि इस मुद्दे पर एक सर्वदलीय बैठक बुलाकर फैसला ले, ठोस पहल करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कहीं पर भी स्थिति सही नहीं है। शराब पीकर कोई जेल चला जाता है तो पूरे परिवार को उसका परिणाम झेलना पड़ता है। तेजस्वी यादव इन दिनों कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा पर बिहार के विभिन्न जिलों का भ्रमण कर रहे हैं। कटिहार सर्किट हाउस में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में नेता प्रतिपक्ष ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, इसके बाद भी शराब की होम डिलीवरी हो रही है। उन्होंने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि इस मामले में सभी लोगों को बुलाकर बैठक की जाए।